ईस्वी में 140 ईस्वी में क्लॉडियस टॉलमी आए। इन्होंने कहा कि हमारी जो है पृथ्वी क्या है, केंद्रित है, यानी कि जितने भी उपग्रह है, ग्रह है, वो सभी पृथ्वी के चारों ओर क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। दूसरा चीज़ है, उसके बाद से आए आपके जो है दूसरा नंबर पे आते हैं कौन, निकोलस कोपरनिकस। कब? 1543 में। तो 1543 में आते हैं आपके निकोलस कोपरनिकस। इन्होंने कहा कि हमारा जो ब्रह्मांड है, ठीक है, वो आपका सूर्य केंद्रित है। किस पे केंद्रित है? सूर्य केंद्रित है। इन्होंने संकल्पना दी थी कि सूर्य केंद्रित है, यानी कि सूर्य के चारों ओर ग्रह हो गए, उपग्रह हो गए, ये सभी क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद से जो है 1609 ईस्वी में, 1609 ईस्वी में जो आते हैं वो आपके गैलीलियो आते हैं, ठीक है। गैलीलियो जिन्होंने दूरबीन का क्या किया था, दूरबीन का आविष्कार, यानी दूरबीन से ब्रह्मांड में ग्रहों की खोज करने वाले एक विद्वान, ठीक है, वो प्रथम विद्वान कौन थे, गैलीलियो। यानी गैलीलियो ने जो है क्या किया था, ग्रहों की खोज की थी, जिसमें से बुध हो गए आपके, ठीक है, शुक्र हो गए, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, बृहस्पति हो गया और शनि हो गया। इन ग्रहों की खोज किसने किया था आपका, गैलीलियो ने किया था, ठीक है। उसके बाद से जो है आपके अगला नंबर आता है विलियम हर्शेल। विलियम हर्शेल जो कि एक ब्रिटिश खगोल शास्त्री हैं। क्या है ये आपके, एक ब्रिटिश खगोल शास्त्री हैं, जिन्होंने क्या बताया था कि हमारा सौरमंडल जो है एक गैलेक्सी का छोटा सा अंश है। तो किसने बताया आपका, विलियम हर्शेल, ठीक है, विलियम हर्शेल। तो विलियम हर्शेल ने ये बताया था कि हमारा जो सौरमंडल है ना, वो गैलेक्सी का एक छोटा सा क्या है, अंश है, ठीक है। ये भी आ गया समझ में। हाँ, इन्होंने एक और चीज़ दिया था, अरूण ग्रह, यूरेनस। यूरेनस यानी कि अरूण ग्रह की क्या की थी, इन्होंने खोज की थी। तो ध्यान रखना, अरूण ग्रह की खोज किसने किया था, विलियम हर्शेल ने किया था। उसके बाद से अगला नंबर आता है एडविन पावेल हब्बल, ठीक है। यानी कि हब्बल के अनुसार जो हमारा हब्बल के अनुसार जो है हमारा ब्रह्मांड है लगातार क्या हो रहा है आपका, फैल रहा है। तो हब्बल जो थे, ठीक है, कौन आपके, हब्बल ने बताया कि ब्रह्मांड लगातार क्या हो रहा है, हाँ, ब्रह्मांड जो है लगातार फैल रहा है, लगातार फैल रहा है। इन्होंने ये बात बताई थी, ठीक है। उसके बाद से अगला जो नंबर आता है वो है आपके ब्रह्मांड की उत्पत्ति के कुछ सिद्धांत हो गए। सिद्धांत में पहला आता है महाविस्फोट सिद्धांत। पहला कौन सा है, महाविस्फोट सिद्धांत, ठीक है, महाविस्फोट सिद्धांत। तो महाविस्फोट सिद्धांत किसने दिया था, और जॉर्ज लेमेंटर ने। किसने दिया था, जॉर्ज लेमेंटर, जॉर्ज लेमेंटर ने। और इसी को किस नाम से जानते हैं, बिग बैंग थ्योरी। तो सीधा याद रखना, बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है, तो बिग बैंग थ्योरी के जो है वो क्या है, कौन है, जॉर्ज लेमेंटर। यानी कि महाविस्फोट क्या हुआ था कि एक छोटा सा काला सा जो है आपका पदार्थ आता है, और इस पदार्थ जो है क्या होता है कि ये पदार्थ आपका टूटता है, और टूटकर कई भागों में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इस तरह से कई तारों में जो है बढ़ जाता है, और कई तारे मिलाकर कई आकाश गंगाओं का क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं। और इसी को हम लोग कहते हैं क्या, महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी। यानी कि इसके जो है किन्होंने दिया था, जॉर्ज लेमेंटर ने दिया था। क्लियर है। हाँ, उसके बाद से जो है आपको ये बताया गया था कि हमारे ब्रह्मांड में जो आकाश गंगाएं हैं वो 10 के पावर कितने हैं, 11 हैं। कुल आकाश गंगाएं 10 के पावर 11 तो आकाश गंगाएं हैं, और इतने ही की संख्या में आपके तारे भी क्या हैं, मौजूद हैं। तो कुल जो हो जाएंगे तारे वो कितने हो जाएंगे आपके, 10 के पावर 22। यानी कि कहा जाए कि कुल गैलेक्सी कितनी है हमारी, कुल आकाश गंगाएं कितनी है, 10 के पावर 22। यानी इन दोनों का गुणा कराएंगे तो 10 का पावर क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा, ठीक है, 22 हो जाएगा। आया समझ में। हाँ, उसके बाद से जो है अगला नंबर आता है लाइमन अल्फा ब्लाप्स, ठीक है। अगला नंबर क्या है आपका, लाइमन अल्फा ब्लाप्स, लाइमन अल्फा ब्लाप्स। ये क्या है, लाइमन अल्फा ब्लाप्स क्या है बताओ। यानी ब्रह्मांड की सबसे बड़ी गैलेक्सी जो है वो कौन सी है, लाइमन अल्फा ब्लाप्स है। यानी हमारे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी गैलेक्सी, अगर पूछा जाए कि हमारे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी गैलेक्सी क्या है तो लाइमन अल्फा ब्लाप्स हो जाएगी, ठीक है। हाँ, उसके बाद से दूसरा नंबर आता है इसमें एंड्रोमीडा, एंड्रोमीडा यानी हमारी गैलेक्सी का, हमारी गैलेक्सी होगी ना, नहीं, एंड्रोमीडा जो होता है हमारे सौरमंडल का। यानी कि हमारे सौरमंडल का सबसे नज़दीकी गैलेक्सी है, कौन है आपका, एंड्रोमीडा।
तो एंड्रोमेडा जो है हमारे सौरमंडल के सबसे नज़दीक गैलेक्सी है, वो कौन सी है आपकी? एंड्रोमेडा है। ठीक है, उसके बाद से अगला नंबर आता है मंदाकिनी। अगला नंबर मंदाकिनी। तो ये मंदाकिनी का आकार पूछ लेता है, कैसा है? सर्पिलाकार है। ठीक है, मंदाकिनी का जो आकार है वो कैसा है आपका? सर्पिलाकार है। ठीक, और इसी मंदाकिनी में जो है हमारा सौरमंडल क्या है? स्थित है। ठीक है ना, यानी कि ये जो मंदाकिनी है, इसी मंदाकिनी में हमारा सौरमंडल जो है क्या है आपका? स्थित है। तो मंदाकिनी क्या है? एक गैलेक्सी ही है, और इसी गैलेक्सी में हमारा एक सौरमंडल जो है आपका मंदाकिनी में। ठीक है, तो हमारा सौरमंडल किस में स्थित है? मंदाकिनी में स्थित है। ठीक, जिसको हम लोग जो मिल्की वे के भी नाम से जानते हैं, हाँ, दुग्ध मेखला के भी नाम से जानते हैं। अगला है ओरियन नेबुला है। उसके बाद से क्या है आपका? ओरियन नेबुला, यानी हमारी गैलेक्सी का सबसे चमकीला ओरियन नेबुला। ठीक है, ओरियन नेबुला हमारी गैलेक्सी का सबसे चमकीला भाग है, तारा नहीं है, क्या है? भाग है। तो हमारी गैलेक्सी का सबसे चमकीला भाग ओरियन नेबुला है। उसके बाद से अगला आता है प्रोक्सिमा सेंचुरी। कहते कि जब सूर्य नष्ट हो जाएगा तो यही हमारा काम करेगा, समझ रहे हो ना? हो सकता है सूर्य जब तक रहे तब तक पृथ्वी भी रहे, जैसे ही वो नष्ट हो जाए तो पृथ्वी भी क्या हो जाए? ख़त्म हो जाए। तो फिर प्रोक्सिमा सेंचुरी रहने का कोई मतलब नहीं रखता। ठीक है, तो प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है, हाँ, घर में सर। चलो प्रोक्सिमा सेंचुरी है, ये देखो प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी क्या है? यानी सौरमंडल का सबसे नज़दीकी तारा। पहला तो तारा आपका सूर्य एक तारा है, सन इज ए स्टार, वैसे ही प्रोक्सिमा इज ए स्टार, समझ रहे हो ना? यानी कि प्रोक्सिमा भी क्या होगी आपकी? एक तारा होगा जो सौरमंडल में क्या है ये, हाँ, सबसे नज़दीक है। ठीक है, उसके बाद से नेबुला का अर्थ बताए थे। नेबुला का अर्थ क्या होता है? हाँ, नेबुला का अर्थ होता है तारों का झुंड। उसके बाद अगला है सिरियस डॉग स्टार, हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला तारा। तो हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला तारा समझ में आ गया ना? सिरियस डॉग स्टार, यानी हमारी गैलेक्सी का सबसे चमकीला तारा कौन सा है? हाँ, सिरियस डॉग स्टार। उसके बाद से ध्रुव तारा, हाँ, सदैव उत्तर दिशा में चमकता है। यही क्वेश्चन बनता है कि ध्रुव तारा क्या है, या यह किस दिशा में हमेशा चमकता है? तो उत्तर दिशा में हमेशा चमकता है। ठीक है, उसके बाद से आता है हमारा सौरमंडल। अब हमारे सौरमंडल में बात किए थे सूर्य ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का ग्रह। ठीक है, उल्का पिंड, उल्का पिंड बोलते हैं उसको। उसके बाद से धूमकेतु, ये सब होते हैं। तो थोड़ा सा जान लो इनके बारे में। सूर्य आप जानते हो, सूर्य के बारे में हम पढ़ रहे थे ना? हाँ, सूर्य के बारे में पढ़ रहे थे। तो सूर्य के बारे में जब पढ़ा रहे थे तो क्या क्या बताया है? ये आपका सूर्य हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? सूर्य के बाद से सबसे नज़दीक इसके कौन सा आता है? बुध आता है। बुध के बाद से शुक्र के बाद से पृथ्वी के बाद से मंगल के बाद से बृहस्पति के बाद से शनि के बाद अरुण, और अरुण के बाद से वरुण। यानी कि मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, और उसके बाद से क्या है? हाँ, वरुण है। यही है ना? यही इसका क्रम है। यानी कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? बुध है। उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी। समझ में आ रहा है ना? और सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? वरुण है। ठीक है, अब उसके बाद से जो है इसमें एक एक चीज़, यानी कि सूर्य के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। तो सूर्य के बारे में क्या क्या बात की है? पहला कि सूर्य क्या है? तारा है, ये तो सभी को पता है। सूर्य क्या है? एक तारा है। उसके बाद से सूर्य के बारे में बात किए थे कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य दूरी, सूर्य और पृथ्वी के हाँ मध्य दूरी जो होती है वो 14.98 करोड़ किलोमीटर होती है। इतना होती है, लगभग कहा जाए तो 15 करोड़। इस 15 करोड़ को नाम क्या देते हैं हम लोग? एक खगोलीय इकाई। यानी एक खगोलीय इकाई बराबर 14.98 गुणे, ठीक है, गुणे नहीं बल्कि किलोमीटर आपका दूरी है उसका। ठीक है ना, करोड़ किलोमीटर, समझ रहे हो ना? अगर 15 करोड़ लिखने के लिए कहा जाए तो किस तरह लिखोगे? 15 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। 15 करोड़ है ना, तो 15 करोड़। यानी कि इसको लिखोगे तो 15 गुणे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 का पावर कितना हो जाएगा? 7 करोड़ किलोमीटर। आए समझ में? समझ में आया ना? ये तो सवाल में आपका ये भी दे सकता है।
सवाल में क्वेश्चन पूछेगा तो आपका ये भी दे सकता है, ध्यान रहेगा ना इसका। हाँ ठीक है। तो दूसरा चीज़ कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य जो दूरी है वो कितना है 14.98 लगभग 15 करोड़। उसके बाद से और बताए थे कि सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है 500 सेकंड लगता है, यानी कि 8 मिनट 20 सेकंड। अब बताए थे कि 20 भी दे सकता है, 18 भी दे सकता है और 19 भी दे सकता है, इसी के करीब रहेगा, समझ रहे हैं ना। हाँ इसी के करीब रहेगा। उसके बाद से अगला देखो, उसके बाद बताए थे कि सूर्य की जो प्रकाश की चाल होती है वो कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये आपकी सूर्य की क्या होती है चाल होती है। और 3 तरीके से बताए थे इसको, मीटर में है, किलोमीटर में बदलोगे तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। अब किलोमीटर में बदलोगे ना तो 3 लाख हो जाएगा, क्योंकि इस पर 3 पावर क्या हो जाएगा हट जाएगा, 3 जीरो खत्म हो जाएंगे यहाँ से, तो 3 लाख हो जाएगा। तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड भी आपका आंसर होगा, जो सूर्य का प्रकाश से पृथ्वी पर क्या होता है उसकी उतने की स्पीड से ये चलता है आपका, है समझ में। हाँ उसके बाद से और क्या बताए थे, बताओ सूर्य के बारे में और क्या बताए थे। हाँ सूर्य जो है किस पर आधारित है, किस अभिक्रिया पर आधारित है नाभिकीय संलयन। कौन सा अभिक्रिया है नाभिकीय संलयन। तो सूर्य जो है नाभिकीय संलयन पर क्या है आधारित है, क्योंकि 1H2 + 1H2 बराबर 2He4 और प्लस इससे क्या निकलती है ऊर्जा निकलती है। इसी को क्या कहा जाता है नाभिकीय संलयन, यानी हाइड्रोजन के 2 परमाणु जो है जुड़कर हीलियम का परमाणु बनाते हैं और उससे क्या निकलती है ऊर्जा निकलती है, उसी को हम लोग बोलते हैं नाभिकीय संलयन। और ये नाभिकीय संलयन पर आधारित हमारा कौन सा है सूर्य। और नाभिकीय विखंडन परमाणु बम एटम बम, ठीक है। हाँ एटम बम परमाणु बम जो होता है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। उसके बाद सूर्य में बताए थे कि इसमें 2 मुख्य रूप से गैसें पाई जाती हैं, एक होता है हीलियम और एक होता है हाइड्रोजन, जिसमें हाइड्रोजन कितना होता है 71% और हीलियम कितना होता है 26.5% आपका मौजूद होता है। बाकी अन्य गैसें में 2 कितना आ जाती हैं 5% अन्य गैसें आपकी क्या होती हैं पाई जाती हैं। तो इतना सूर्य के बारे में शायद हम तुम लोगों को बता चुके थे। उसके बाद अगला क्या बनेगा आपका, तो अगला जो ये बनेगा कि सूर्य की आयु, ये भी बताए थे सूर्य की आयु 10 बिलियन वर्ष है, जिसमें से 5 बिलियन वर्ष उसका क्या हो गया है खत्म हो गया, और 5 बिलियन वर्ष है, हो सकता है हम रहें कि ना रहे रहेंगे नहीं रहेंगे। अभी तो 100 आज के डेट में जो है मनुष्य 60-70 पार करते करते लग रहा है अटक जा रहा है, ठीक है। हाँ उससे अधिक जा ही नहीं रहा, तो ध्यान रखेंगे। उसके बाद अब आगे इसको थोड़ा सा बात करें, बता रहे हैं सुनो जरा ध्यान से। पूछे कि सूर्य का चमकीला भाग क्या होता है। सूर्य का चमकीला भाग, तो दिखना सूर्य का जो चमकीला भाग होता है वो होता है प्रकाश मंडल। कौन सा होता है प्रकाश मंडल, यानी कि सूर्य का चमकीला भाग अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या बताओगे प्रकाश मंडल बताओगे, यानी कि सूर्य का सबसे चमकीला भाग क्या होता है प्रकाश मंडल होता है।